आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जो प्रश्नावली है 1.2 उसका कुछ बेसिक है वो हम करने वाले हैं। और दो पॉइंट हम पढ़ेंगे यहाँ पे, एक तो भाज्य तथा अभाज्य संख्या और एक एलसीएम तथा एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम तथा एचसीएफ निकालने की विधियाँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो भाज्य तथा अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर भाज्य संख्या हो गई, उसके बाद यहाँ पे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अब यहाँ पे परिभाषा से कोई मतलब नहीं है, आपको समझना है कि भाज्य क्या होती है और अभाज्य क्या होती है। इससे पहले आपको ध्यान रखना कि एक जो होती है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। जो एक है ना, वो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो कहाँ से शुरू करेंगे? दो से। तो अब भाज्य में क्या याद रखना है कि ऐसी संख्या, ठीक है, जिसमें खुद का तो भाग जाता है, इसके अलावा दूसरी संख्या का भी भाग उसमें पूरा पूरा जाता हो। ठीक है, स्वयं का जाता है, खुद का जाता है और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या का। तो आप शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं स्वयं तथा स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित। विभाजित, ठीक है, मतलब खुद का तो उसके अंदर भाग जाता है, लेकिन दूसरी संख्या का भी भाग उसके अंदर जाता है। और अभाज्य में क्या है कि स्वयं का भाग तो उसके अंदर जाता है, स्वयं का जाता है, लेकिन स्वयं के अलावा अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है। मतलब ऐसी संख्या, आप इसको याद रख सकते हैं कि खुद का तो भाग जाता है और दूसरी संख्या का भाग भी जाता है, तो वो भाज्य। और जिसमें सिर्फ खुद का जाता है और दूसरी का नहीं जाता है, वो अभाज्य। तो दो, अब दो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे भी देखो, दो है। अब दो में खुद का तो जा रहा है, लेकिन दो में किसी और संख्या का भाग जा रहा है, एक के अलावा। एक के अलावा, यहाँ पर एक के अलावा है, एक का भाग नहीं देना, क्योंकि एक का जो भाग है वो सब में जाता है। तो एक को छोड़कर यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक को छोड़कर। तो दो का भाग दो में तो जाता है, लेकिन दो का भाग दो में जाता है, लेकिन किसी अन्य संख्या का भाग दो में नहीं जाता, तो ये क्या हो गई? अभाज्य। तीन में तीन का भाग जाता है, दूसरी संख्या का नहीं जाता है। चार, चार में खुद का भी जाता है और दो का भी जाता है। पाँच, पाँच में खुद का जाता है, दूसरी का नहीं जाता है। छः, उसके बाद इधर सात, फिर आठ में दो का भी जाता है, चार का भी जाता है, फिर नौ में तीन का भी जाता है, और 10 में दो का भी जाता है, 5 का भी जाता है। इसी तरह 11 में नहीं जाता है, 12 में जाता है, 2 का, 6 का, 3 का, 4 का, और 13 में नहीं जाता है, 14 में जाता है 2 का, 7 का, 15 में जाता है 3 का, 5 का, 16 में जाता है 2 का, 8 का, 16 का और 4 का, फिर 17 में नहीं जाता है, 18 में जाता है, 19 में नहीं जाता है, 20 में जाता है, 21 में जाता है 3 का, 7 का, 22 में जाता है। यानी इस तरह की जो संख्या है जिसमें खुद का तो भाग जाता है और किसी अन्य संख्या का भी भाग उसमें जाता है, तो वो भाज्य है। और जिसमें खुद का जाता है और दूसरा का, जो दूसरी कोई भी संख्या हो उसका अगर नहीं जाता हो, तो वो अभाज्य है। तो समझ गए? तो अब आप यहाँ पर ये समझ लेना कि जिसके यहाँ पर, ठीक है ना, जिसमें दूसरी संख्या का भाग जाता है एक को छोड़ के, वो भाज्य। जिसमें दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता वो अभाज्य है। ये याद रखने का एक बढ़िया तरीका है।
ठीक है, जिसमें खुद का तो भाग जाता ही है, खुद का तो दोनों में जाता है, लेकिन किसी और का भी भाग जाता है उस संख्या में, तो वो तो हो गई भाज्य, और खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता, वो हो गई अभाज्य। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, अभाज्य और भाज्य। देखो एलसीएम और एचसीएफ तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जैसे 4 तथा 6 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, तो कैसे करते हैं 4 और 6 का, तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है अलग अलग। 4 का 2 का भाग दिया 4 में 2 बार, फिर 2 का दिया 1 बार। इसी तरह 6 का भी आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 1 बार। तो यहाँ पर मैं इस 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2, और इस 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3। अब आपको अगर एचसीएफ निकालना हो, 6 यानी 4 तथा 6 का एचसीएफ अगर आपको निकालना हो, तो आपको क्या करना होगा कि दोनों में कौन सी चीज जो संख्या है वो कॉमन आ रही है, दोनों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। तो देखो 2 इसमें है, इसमें है, तो ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। अब 2 इसमें और है लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ दो। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, छोड़ दो। तो यहाँ पे सिर्फ 2 कॉमन है, तो इन दोनों का जो है एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। अब 4 तथा 6 का एलसीएम अगर निकालना हो, तो जो कॉमन था वो तो लेना ही है, और जो बचे हैं बाकी उनको भी लेना है। जैसे इन दोनों में से ये कॉमन आ गया, अब क्या क्या बचा, ये 2 बचा गुणा ये 3 बचा, अब इनको गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो ये होता है एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका। आपने यूक्लिड में वो देखा होगा भाग वाला, कैसे कि 6 बड़ा है यहाँ पे 4 से, तो हम 4 का भाग देंगे 6 में, 6 कम 4 एकम 4, फिर यहाँ पे बचे 2, कितने बचे 2, फिर उतारा वापस 4, 2 का भाग 4 में 2 बार, ये देखो 0। तो जो जब 0 आया था तो उसका भाजक कितना था 2, तो यानी 6 और 4 का एचसीएफ कितना है 2। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे 12 और 10 का एलसीएम तथा एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 12 का और 10 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 का भाग दिया 6 बार, फिर 2 का भाग दिया 3 बार, फिर 3 का भाग दिया 1 बार। 10 का भी आप अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग दिया 5 बार, फिर 5 का भाग दिया 1 बार। तो हम यहाँ पर 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, 12 को लिख सकते हैं। और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5। 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3, और 10 को 2 इंटू 5। अब यहाँ पर 12 तथा 10 का एलसीएम, 12 तथा 10 का एलसीएम, एलसीएम मतलब पहले तो देखो आप एचसीएफ निकाल लीजिए। यहाँ पे 12 तथा 10 का एचसीएफ, दोनों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही, तो इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, तो ये तो कॉमन आ रही है। अब इसके अलावा कोई भी और संख्या कॉमन आ रही है क्या, देखो ये 2 तो एक बार उतारना, ठीक है ना, एक बार। अब 2 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। 3 इसमें है, इसमें नहीं, छोड़ दो। 5 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो। तो अब ये तो हो गया एचसीएफ। अब आपको 12 और 10 का एलसीएम निकालना, जो कॉमन आया था वो तो एक बार लिखना, और जो पीछे बच गए, जैसे 2 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, इनको आप आपस में गुणा कर दो। 5 से 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, यानी 10 और जो 12 है उसका एलसीएम तो हो गया 60, और 12 और 10 का जो एचसीएफ हो गया वो हो गया 2। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको ये एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। भाग विधि से भी देख लो एचसीएफ,
कि 12 और 10 में 12 बड़ी है तो 10 का भाग देंगे 12 में, एक बार गया 12, 10 पीछे बचा यहाँ पे 2, उतारे यहाँ पे 10, 2 का भाग 10 में 5 बार, 10 यहाँ पे 0, तो जब 0 आया था तो उसका भाजक कितना था 2, यानी यही क्या होता है HCF। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये LCM और HCF करना है और भाज्य तथा अभाज्य संख्या को समझना है।